सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। भगवत नाम लेते हैं तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम सुन रहे हैं भगवान राम की कथा और लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। ऐसा कांड है ये जो बहुत कम गाया जाता है। आखिर के दो कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, बहुत कम ही गाए जाते हैं। लंका कांड में युद्ध है और उत्तर कांड में काकभुसुंडी की कथा है ज़्यादा, सबसे कम गाए जाते हैं दोनों। कथा के क्रम को लें, रावण के सभी योद्धा मारे जा चुके हैं। अब अकेला रावण बचा। रावण कहता है मैंने अब ये शुरू कर ही दिया तो अंत भी मैं ही करूँगा। और चल पड़ा अपनी जो भी सेना थी उसको लेकर। रावण कह रहा आज मैं जो है सब का बदला ले लूँगा और जो भी मेरे सामने आया उसको काल के हवाले कर दूँगा। रावण की यह दशा देखकर भगवान बोले क्या तू बक बक करिए जा रहा है? भगवान यहाँ कुछ नीति की बात करते हैं और कहने लगे रावण दुनिया में ना 3 तरह के पुरुष होते हैं। जैसे वृक्ष भी 3 तरह के, ऐसे 3 तरह के पुरुष होते हैं।
तीन तरह के वृक्ष क्या हैं? पहले तरह का वृक्ष है, पहली प्रकार का वृक्ष है जैसे गुलाब का पेड़, केवल फूल देता है, फल नहीं देता। दूसरा होता है कटहल का फल पेड़, केवल फल देता है, फूल नहीं देता। लेकिन एक होता है आम का पेड़, फूल भी देता है और फल भी देता है। ऐसे ही तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। पहली प्रकार के क्या? जो केवल कहते हैं। दूसरे जो कहते नहीं, केवल करते हैं। और तीसरी प्रकार के पुरुष वो होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं। रावण बोला, ये नीति की बातें तुझे अब सूझ रही हैं? पहले नहीं दिखाई दे रहा था कि रावण से क्यों बैर लूं? खूब हंसने लगा रावण। अब ज्ञान सिखा रहा है और रावण ने जो है बाण छोड़ने शुरू कर दिए राम पर। करोड़ों करोड़ों चक्कर त्रिशूल चलाता है, लेकिन राम जी सबको काट देते हैं। राम जी सब रावण के सब बाणों को, त्रिशूल को, चक्कर को काट देते हैं। भगवान बार बार काटते हैं और वो फिर हो जाते हैं, फिर नए हो जाते हैं। आकाश में सिरों का, भुजाओं का ढेर हो गया, ऐसे घूम रही है, अनेकों सिर, अनेकों भुजाएं। काटते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं। जैसे प्रति लाभ पर लोभ बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ रहे हैं। जैसे तीर्थ पर पाप बढ़ जाते हैं, तीर्थ पर कोई पाप करता है तो वो नष्ट नहीं होता, तीर्थ के पाप बढ़ जाते हैं। ऐसे ही रावण के आकाश में सिर और भुजाएं अनेकों अनेकों बढ़ रही है। भगवान सेवकों को बढ़ाई देते हैं, अपने भक्तों को बढ़ाई देते रहते हैं। भगवान का ये स्वभाव है। राम ने विभीषण की तरफ देखा और विभीषण कहने लगा, महाराज इनकी जो नाभि में है ना वो अमृत कुंड है, उसके का सहारे ही रावण मरता नहीं है। जब तक नाभि में नहीं चोट लगेगी ये मरेगा नहीं। भगवान ने अभी तक तो 30 बाण चलाते, जबकि बार 31 चलाए। 10 बाणों से सिर कट गए, 20 बाणों से भुजाएं कट गई और 31वां बाण नाभि में लगा जाके। बाण जो है सिर को और भुजाओं को लेकर चले, और धड़ वहीं रह गया। धड़ से ना धरती धसे जा रही थी, तो धड़ के 2 हिस्से कर दिए। सिर और भुजाओं को लेकर बाण जो है मंदोदरी के आगे गिरा। मंदोदरी के आगे गिरे रावण के सिर और भुजाएं। मंदोदरी विलाप करने लग गई।
कहती है तुम्हारा इतना बल था कि धरती भी कांपती थी जब तुम चलते थे। इतना तेज था तुम्हारा कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का तेज भी फीका पड़ जाता था। इंद्र, वरुण, पवन, कुबेर वगैरह आपके सामने नहीं टिक पाते थे। आपने यमराज को और काल को भी अपने बस में कर रखा था, लेकिन आज एक अनाथ की तरह पड़े हो। क्यों हो गया ऐसा? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। राम के तुम विमुख चले गए थे, राम से के खिलाफ हो गए थे, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया। तुम्हारे कुल में कोई तुम्हें रोने वाला भी नहीं है। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, जम्बुक में गीदड़। अब तुम्हारे इन सिरों को, भुजाओं को गीदड़ खाएंगे। ऐसा राम, जो राम के खिलाफ है, राम के से विरोध करता है, उसके साथ ऐसा होना कोई गलत नहीं है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। भगवान ने विभीषण को कहा रावण की अंत्येष्टि करने के लिए, जो विभीषण ने की। और फिर हनुमान को भेजा, जाओ सीता को समाचार सुनाओ और लेके आ जाओ। हनुमान और विभीषण जाते हैं, सीता माता को लेकर आते हैं। रास्ते में वानर, भालू वगैरह दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पालकी में लेके आए, दर्शन नहीं होते। राम जी कहते हैं कि सीता को ना पैदल ही ले आए। वानर भालू दर्शन करते हैं। भगवान यहाँ, क्योंकि असली सीता तो अग्नि में है, उनको वापस प्रकट करना है, और ये नकली वाले को भेजना है वापस। यहाँ कुछ कठोर वचन बोलते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा क्या दी? असली वाले तो अग्नि में थी पहले। और सीता माता लखन को कहती है, लखन अग्नि प्रकट करो। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूँ तुम बेगी। जल्दी से अग्नि प्रकट कीजिए और मैं उसमें समा जाती हूँ। अग्निदेव प्रकट होते हैं और असल सीता को राम जी के हवाले करते हैं। सभी देवता फूल बरसाते हैं, स्तुति करते हैं, ब्रह्मा वगैरह। भगवान इंद्र से कहते हैं कि इनको जीवित कर दो, जो युद्ध में मारे गए उनको। अमृत की वर्षा करते हैं, लेकिन बानर भालू जीवित हो गए, राक्षस नहीं हुए। क्यों? वो तो राम में हो गए, भगवान के धाम चले गए। बानर भालू जिंदा हो गए क्योंकि उन्होंने तो राम जी के युद्ध को, उसमें लीला में साथ दिया था, इसलिए वो जिंदा हो गए। विभीषण कहते हैं भगवान बहुत थकान, शर्म हो गया होगा युद्ध में करते करते, इसलिए थोड़ा विश्राम कीजिए, आ जाइए लंका, महल में चलिए। राम जी मना करते हैं, नहीं नहीं विभीषण, मेरा भाई भरत इंतजार कर रहा होगा, जरा सी देर हुई तो वो फिर रहेगा नहीं।
उसने कहा मुझे 14 साल के बाद, अगर 14 साल से एक दिन भी ज़्यादा होगा तो मुझे नहीं पाएंगे जीवित, इसलिए तुम राज करो और मेरा स्मरण करते रहना। विभीषण जो है पुष्पक विमान में सामान भर के लाता है, मणियाँ वगैरह, सोना चांदी, कपड़े, जो भी राम जी के सामने रखते हैं। राम जी कहते हैं इनको ऊपर आकाश से गिरा दो, जिसको जो चाहिए वो ले लेगा। और विभीषण ने विमान से सब सामान नीचे गिरा दिया, बानर भालू ले रहे हैं। हनुमान जी को एक माला हाथ लग गई, बड़ी कीमती माला थी, लेकिन हनुमान एक एक मणिया को देखते हैं, तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। विभीषण देख रहा था कि विभीषण कहने लगा ये राम हनुमान क्या कर रहे हो, इतनी कीमती माला को ये तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो क्यों? हनुमान बोले मैं देख रहा था इसमें मेरे भगवान है या नहीं है, ही नहीं तो मेरे किस काम की। एक एक मणिया को तोड़ तोड़ के देख देख के तोड़ तोड़ के फेंक रहे। भगवान खुश होते हैं वानरों को ऐसे देख के, सबको बुला के कहते हैं तुम्हारे बल में रावण मारो। सुनो सारे बानर भालू, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा, तुम नहीं होते तो मैं नहीं मार पाता। तिलक विभीषण कह पुनि सारो, और विभीषण को तिलक किया। अब आप जो हैं निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमेरे हु मोहि डर पहु जनी काहू। अब आप अपने अपने घर जाइए, डरना नहीं, मुझे याद करते सुमिरन करते रहे। यह उपदेश है राम कथा का हमारे सब के लिए। हमने भी कथा सुनी, हम भी अपने अपने घर जाएं और राम को भजते रहें, कथा सुनते रहें। केवल इतना ही नहीं है, आगे सुनते रहें, भगवान को भजते रहें और कथा सुनते रहें। ये उपदेश है। जो खास खास बानर भालू थे, सभी के नेत्रों में जल भराया, टकटकी लगाए राम की तरफ देख रहे हैं। हमारे लिए क्या आदेश। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, उनका बड़ा प्रेम देखकर लीने सकल विमान चढ़ाई। भगवान ने देखा ये जाने कोई इच्छुक नहीं है, वापस घर अपने अपने, इसलिए साथ में ही ले लिया सबको साथ ले लिया, विमान में बैठा लिए और चलत विमान चला, पुष्पक विमान चल पड़ा। ऐसा विमान जिसमें कितने ही आदमी क्यों ना बैठ जाएं, एक सीट खाली रहती है, कभी पूरा नहीं भरता, एक सीट खाली रहेगी ही रहेगी, कितने ही आदमी क्यों ना बैठ जाएं। ऐसा पुष्पक विमान। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहें सब कोई। सीताराम जी दोनों साथ बैठे हैं और राम जी सीता को सब दिखाते जा रहे हैं विमान से नीचे। यहाँ पे इस फला राक्षस को, रावण को यहाँ मारा, कुंभकर्ण को यहाँ मारा, मेघनाथ को यहाँ मारा, ऐसे दिखाते जा रहे पूरे रण क्षेत्र। और आगे चले तो सब दिखा रहे हैं। यहाँ जो है ना, ये पुल बनाया था हमने, पुल दिखा रहे हैं। शिवलिंग की स्थापना की थी वो बताया, दोनों ने प्रणाम किया भोले बाबा को। वन में जहाँ जहाँ विश्राम किया था वो सब स्थान दिखाए। दंडक वन में अगस्त्य ऋषि के आश्रम के पास गए, फिर चित्रकूट में आए, गंगा जमुना नदियों को प्रणाम किया, प्रयाग में त्रिवेणी को प्रणाम किया।
भगवान कहते हैं, यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं, भगवान ने फिर सीता सहित अयोध्यापुरी को प्रणाम किया, एक राउंड वैसे लगाया। और फिर त्रिवेणी में आ गए, स्नान किया, दान दिया, और फिर हनुमान को कहा तुम ब्राह्मण का भेष धरो हनुमान, और जाकर भरत को बता दो मैं आ रहा हूँ, सूचना दो मेरे आने की, ताकि कभी देर हो जाए तो गड़बड़ ना हो जाए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धर कर वहाँ जाते हैं। भगवान जो है भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं, प्रयागराज में। मुनि को प्रणाम करके और श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं। निषाद राज को समाचार मिला भगवान आ रहे हैं, सभी को नौका अपनी तैयार रखने के लिए कहा, लेकिन विमान तो सीधा गंगा जी पार करके और उतर गया। गंगा में स्नान किया, माता ने पूजा की और गंगा जी ने माता जी को आशीर्वाद दिया। निषाद राज चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाकर अपने हृदय को लगाया और उसकी विनती पर विमान में बैठा लिया। निषाद राज ने विनती की, मैं भी साथ चलूंगा भगवान। कोई बात नहीं, आ जाओ बैठो। इस प्रकार भगवान चले। यहाँ गोस्वामी लंका कांड को विश्राम देते हैं और उत्तरकांड में कथा प्रवेश होती है। उत्तरकांड माने सभी संशय के उत्तर मिलते हैं यहाँ पर। जो भी आपके मन में संशय है, उत्तरकांड में संशय दूर हो जाता है। एक दिन रह गया, तुलसी बाबा लिखते हैं, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोच ही नारी नर कृष तन राम वियोग। कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जाने कुटिल किधम मोहि बिसरायहु। भरत सोच रहे हैं, एक दिन रह गया, भरत मन में सोच रहे हैं क्या कारण है भगवान आ नहीं रहे, कभी मुझे कुटिल जान के भूल तो नहीं गए। लक्ष्मण धन्य है, बड़ा भागी है, राम के चरण कमलों का अनुरागी। अगर अवधि बीत जाने के बाद भगवान नहीं आते हैं, फिर भी मैं नीच ऐसे जिंदा रहूंगा। ऐसे भरत सोच ही रहे थे, तभी हनुमान पहुंच गए। राम राम रटते रट रहे हैं भरत, आंखों से जल बरस रहा है। ये दशा है भरत की। कुशा के आसन पर बैठे हैं, जटाओं का मुकुट है, गात ऐसे पतला हो गया, बिल्कुल सूख गया। हनुमान बोले, जा सुभिर सोच हूँ दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनको तुम दिन रात रटते रहते हो, वो रघुकुल के तिलक आ रहे हैं। कुछ हलचल नहीं हुई, ऐसा समाचार सुन के भी भरत को ना कुछ खास वो नहीं हुआ। हनुमान ने सोचा कुछ गड़बड़ रहेगी बताने में, दोबारा फिर बताया। रे पूरण जीति सुजस सुर गावत,
सीता सहित अनुज प्रभु आवत। दुश्मन को युद्ध में जीतकर भगवान सीता और अनुज लखन के साथ कुशलता पूर्वक आ रहे हैं। जब ये सुना तो बड़े खुश हो गए भरत। हनुमान ब्राह्मण के वेश में है। भरत पूछने लगे, तुम कौन हो तुम? तात कहाँ ते आए? कहाँ से आए हो? मोही परम प्रिय बचन सुनाए। जो इतने प्रिय वचन मुझे सुनाए, ऐसा सुंदर समाचार दिया, कौन हो तुम? हनुमान कहने लगे, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटे हूँ उठी सादर। हनुमान कहने लगे, मैं पवन पुत्र, मेरा नाम हनुमान, मैं भगवान राम का दास हूँ। किंकर मैंने दास। ऐसा सुना भरत उठे और गले लगा लिया हनुमान को और कहने लगे, हनुमान तुम्हारे दर्शन करके सब दुख दूर हो गए। बार बार कुशलता पूछते हैं भरत हनुमान से और कहते हैं, इस समाचार के बराबर कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हारे से उर्ण नहीं हो सकता हनुमान। अब आप भगवान के बारे में और बताइए। पूरी कथा बताते हैं और भरत जो है हनुमान की सराहना करते हैं। भरत बार बार हनुमान से मिलते हैं। भरत ने कहा, मैं तुम्हें अपने बाण पर चढ़ा के राम जी के पास पहुंचा देता हूँ। हनुमान ने कहा कि मैं तुम्हारा सुमिरन करते करते जल्दी राम के पास पहुंच जाऊंगा। भरत के चरणों में सिर नवाकर हनुमान वापस चले और राम जी के पास आए। भरत खुशी में है, आनंद में है और भागे भागे महल में गए, सभी को समाचार सुनाया। सभी ने कहा, किसने बताया ये समाचार? लोग भरत कहते हैं, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरण जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। पूरे अयोध्या में
में समाचार फैल गया कि भगवान आ रहे हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। विमान जो है अयोध्या के ऊपर आ गया, राम जी का विमान अयोध्या के ऊपर से, और राम जी सबको अयोध्या के बारे में बता रहे हैं। जो भी सखा साथ आए थे, सुग्रीव विभीषण जामवंत हनुमान अंगद नल नील जो भी थे ना, सबको दिखा रहे हैं। जन्म भूमि मर मम बता रहे हैं, ये मेरी जन्मभूमि। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासः। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम धापुरी सुख राशि। ये मेरी नगरी अयोध्या है, मेरा जन्म स्थान है, जिसके उत्तर में सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से जीव मेरे समीप सारूप्य या सामीप्य मुक्ति पाता है, मेरे समीप आ जाता है। मुझे यहाँ के लोग बड़े प्रिय हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। हाँ, इस तरह अयोध्या की बारे में सभी को बताते हैं। सभी वानर हर्षित हुए, खुश हुए, आनंद में हुए। अयोध्यापुरी धन्य है जिसको भगवान खुद अपने मुख से बतला रहे हैं। विमान उतरा एक तरफ। अच्छा, सभी जो है आए हुए हैं, भरत, सभी रानियां, गुरुजी सब भगवान को लेने आ रहे हैं, आए हुए हैं बाहर, नगर के बाहर। विमान उतरा, विमान को इजाज़त आज्ञा दी वापस जाएं। कुबेर के पास वापस भेज दिया विमान को, और विमान चला गया। जाना नहीं चाहता था लेकिन गया, आज्ञा थी ऐसी तो गया। गुरु सामने खड़े हैं, भगवान ने अपने शस्त्र नीचे जमीन में रख दिए और गुरु के चरणों में प्रणाम किया। शास्त्रधारी हैं गुरु जी, शास्त्र धारण करते हैं, इसलिए शस्त्रों की जरूरत नहीं। शस्त्र जो भी धनुष बाण वगैरह थे, राम और लखन ने पृथ्वी पर रख दिए और गुरु के चरणों को पकड़ लिया। मिले, आपस में मिले सबसे। भरत जी मिल रहे हैं, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, उठते नहीं हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, भर करी कृपा सिंधु उरला। जबरदस्ती उठा के छाती को लगाया। भगवान ने यह चमत्कार किया, अनेक रूप प्रकट कर दिए और सबको लगा हमें सबसे पहले मिले, हमें सबसे पहले मिले। अनेकों रूप में एक ही बार में सबसे मिल लिए।
सब माताओं से भी मिले और कई माता से भी मिले जो सब कुछ आ रही थी। सीता माता सब सासुओं से मिली। फिर सभी सखाओं को बुलाया भगवान ने और गुरु जी के सामने प्रकट किए। कहा सभी सखाओं को कहा, गुरु वशिष्ठ, ये हमारे गुरु हैं, वशिष्ठ नाम है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। हमने जो राक्षसों को मारा हमारे गुरु की कृपा से। गुरु को कहने लगे, गुरु जी ये मेरे सखा, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहें बेरे। मम हित लागी जन्म इनहाए, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। गुरु जी ये मेरे सखा हैं, युद्ध के मैदान में मेरा इन्होंने बड़ा साथ दिया, मेरे लिए इन्होंने अपना जन्म भी गवा दिया। इनके खेलने खाने के दिन थे, वहाँ युद्ध में चले गए मेरे साथ। मुझे भरत से भी प्यारे हैं सभी। भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। अयोध्या में आनंद का माहौल है। गुरु जी ने अयोध्या को अलग से सजाने को कहा। राम जी कैकेयी के महल में जाते हैं और सभी सोच रहे हैं आज फिर कैकेयी के महल में जा रहे हैं, कैकेयी कुछ और तो ना कह देगी। सबके मन में थोड़ा सा भय है। जब तक भगवान कैकेयी के महल से बाहर ना आए सब व्याकुल थे, कभी कैकेयी आज कुछ और ना कह दे। लेकिन भगवान कैकेयी के महल से बाहर आए और फिर अपने महल में चले गए। राम जी ने कैकेयी के महल से ही यात्रा शुरू की थी और वहीं पूरी की। पहले सब माताओं से पहले कैकेयी के महल में गए भगवान, वहीं से वन में गए थे, वहीं वापस आए। गुरु जी ने सब ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि आज ही शुभ घड़ी है, शुभ दिन है, कल का कोई चक्कर नहीं। ब्राह्मण कहने महाराज जल्दी कीजिए। राम ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि मेरे सखाओं को स्नान करवाओ। और फिर राम जी ने भरत की जटाएं बनाई, अपने हाथों से भरत की जटाएं सुलझाई, स्नान करवाया तीनों भाइयों को। और फिर गुरु की आज्ञा से पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। गुरु से आज्ञा लेकर स्नान किया। सासुओं ने जानकी को स्नान कराया और दिव्य वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। सब देवता ब्रह्मा शंकर मुनि विमानों पर चढ़ चढ़कर अयोध्यापुरी पर पहुंच गए भगवान का राज्याभिषेक देखने के लिए। भगवान को देखकर वशिष्ठ मुनि अनुरागित हो गए। तुरंत दिव्य सिंहासन मंगवाया गुरुजी ने और सीताराम जी दोनों सिंहासन पर बैठ गए। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन है, अभी वैशाख लग गया। शुक्ल पक्ष की एकादशी, 15 दिन के बाद अमावस्या, फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी। वो दिन है भगवान के राज्याभिषेक का दिन। 12 बजे दिन, समय हुआ 12 बजे और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विपरन
आय सुदीना सुत बिलोकी हर सी में तारी बार बार आरती उतारी बार बार आरती उतारी। पहला तिलक गुरु वशिष्ठ ने किया, फिर अन्य ऋषियों ने किया। भगवान का राज्याभिषेक हुआ और सभी जय जयकार करने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय। और लोग गाने लगे, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। धन धन अवध अवधपुरवासी, धन धन अवध अवधपुरवासी, धन धन लोग लुगैया, धन धन लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। नर नारी सब नाचे गावे, नर नारी सब नाचे गावे, देव सुमन बरसैया, देव सुमन बरसैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। को लुटावे धन रूप सोनवा, को लुटावे धन रूप सोनवा, को लुटावे धेनु गैया, को लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। वेद मंत्र सब विप्र उचारे, वेद मंत्र सब विप्र उचारे, जय 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 सुर संत पुकारे, जय जय सुर संत पुकारे, बहे शुभपुर भैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। भगवान का राज्याभिषेक हुआ और भगवान ने सभी सखाओं को बुलाया। और कहा, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समान, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, लेकिन सबको वस्त्र वस्त्र दिए, जो भी देना था दिया, अंगद को छोड़कर। और कहने लगे अब आप अपने अपने घर जाइए, मुझे बचते रहिए।
अंगद उठ के कहने लगे, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊँ तुम्हारे ही कोछे घाली। हे महाराज, मेरे पिता बाली ना मरते समय मुझे आपकी गोद में छोड़ के गए थे। आप ही मेरे माता पिता गुरु प्रभु सब कुछ हैं। अब मैं आपके छोड़ के कहाँ जाऊँ? यहीं पर मैं रहूँगा और छोटी मोटी टहल आपकी करता रहूँगा, मुझे मत भेजो। ऐसा कह के अंगद चरणों में गिर गए। और कहने लगे, मुझे जाने की मत कहना। भगवान ने अंगद को उठा के अपने हृदय से लगाया, नेत्रों में जल भराया भगवान के। अपने हृदय की जो माला थी वो वस्त्र मणि आदि अंगद को पहनाई और बहुत प्रकार से समझाया, अब तुम राजा हो, वहाँ अपना राजपाट करो। विदाई की, अंगद की भी विदाई की। अंगद पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, कभी राम मुझे देख के वापस कह जाते, अच्छा तो आ जा, नहीं जाना चाहता है तो आ जा, लेकिन नहीं। सब वानरों को पहुंचा के भरत जी आए। हनुमान को अंगद कहते हैं वैसे, कि मेरे बारे में ना तुम तो यहीं रहोगे हनुमान, मुझे भी मेरे बारे में भी भगवान को कहते रहना बीच बीच में, क्या पता कभी ये कह दें कि बुला के ले आओ उसको, है ना। सभी की विदाई की, फिर निषाद की विदाई करते हैं आखिर में। क्या कहते हैं वे निषाद को, जाओ लेकिन दर्शन देते रहना। निषाद को भगवान कह रहे हैं, तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहूं पुर आवत जाता। हाँ, अयोध्या में आते जाते रहना, दर्शन देते रहना। निषाद राज को बड़ा सुख हुआ, चरणों में गिर गया, विदाई की, अपने घर आया निषाद राज भी। और इस तरह जो है भगवान का राज्याभिषेक पूरा होता है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब खुशी हैं, सभी के शोक खत्म हो गए, कोई किसी से बैर नहीं, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तीनों तरह के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्यापा, किसी को भी कोई दुख नहीं है। राम राज्य का बड़ा वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, लंबा चौड़ा वर्णन किया है। कहते हैं दो दो पुत्र सभी को हुए, दो ही सुत, दो ही सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। दो ही सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। सभी भाइयों को दो पुत्र हुए। वो स्वामी जी कथा इससे आगे नहीं बढ़ाते। लव कुश की जो कथा है वो रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है। संतों की व्याख्या करते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं। रामराज का बड़ा सुंदर विवेचन किया है गोस्वामी जी ने।
हनुमान के बारे में यहाँ कहा गया, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाय। शंकर कहते हैं पार्वती हनुमान जैसा बड़ा भागी कोई नहीं। कहते भी हैं हनुमान ना हर काम में आगे आता है। जो भाई है राम जी के तीनों सोचते हैं हनुमान कब जाएगा। सेवा हमने करनी चाहिए भाई की, लेकिन ये करने नहीं देता, सब में आ गया, अपने आप आ जाता है। इसमें ऐसा का खास है भगवान इसको पहले लेते हैं हमारे के बाद में। ऐसा कुछ मन में आया तो भगवान कहते हैं हनुमान के बारे में। हनुमान क्यों है मैं बताता हूँ, सुनो। रावण के देश गयो, सिया को संदेशो लायो। रावण के देश गयो, सिया को संदेशो लायो। कबहु न कीनी जोधा, बात अभिमान की। कबहु न कीनी जोधा, बात अभिमान की। कभी अभिमान की बात नहीं करते हनुमान। क्या क्या किया बता रहे हैं। अगर ये ना होता तो कोई भी ना होता। छिन में समुद्र लांघो, पल में पहाड़ लायो। छिन में समुद्र लांघो, पल में पहाड़ लायो। लायो संजीवनी बूटी, लायो संजीवन बूटी। लक्ष्मण प्राण की, रावण के देश गयो। सिया का संदेश लायो, कबहु न कीनी जोधा, बात अभिमान की। आगे कहते सुनहु भरत भाई, पिताजी की है दुहाई। सुनहु भरत भाई, पिताजी की है दुहाई। हनुमत ना होता तो, हनुमत ना होता तो, कौन लातो जानकी। रावण के देश गयो, सीता का संदेश लायो। कबहु न कीनी जोधा, बात अभिमान की। रावण के देश गयो। राक्षसों को मार डाला, वाटिका उड़ार डाला। राक्षसों को मार डाला, वाटिका उजाड़ डाला। दहशत मानी नहीं, दहशत मानी नहीं, रावण बलवान की। रावण के देश गयो, सिया को संदेश लायो। कबहु न कीनी जोधा, बात अभिमान की। तुलसीदास आस रघुबर की हो रामा। तुलसीदास आस रघुबर की हो रामा। बलिहारी जाऊँ मैं तो, बलिहारी जाऊँ मैं तो, बलि हनुमान की। रावण के देश गयो, सिया को संदेशो लायो। कबहु न कीनी जोधा, बात अभी
कैसे गयो। भगवान कहते हैं शंकर जी, हे पार्वती गिरिजा सुनहूँ विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। मैंने जैसा मेरी बुद्धि थी आपको कथा सुनाई। अब क्या कहना है आगे बताइए। अब का कहूँ सो कहूँ भवानी, अब क्या सुनाना बताइए। इससे आगे तो फिर भुसुंडी रामायण शुरू होती है। और पार्वती मैया कहती है आखिर में, मैं कृत भयऊँ अब तब प्रसाद विसरेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। अब मैं कृत हो गई, अब कोई कुछ नहीं बचा, पूर्ण काम हो गई। भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ गया। हाँ, अब कुछ नहीं सुनना। काकभुसुंडी ने भी राम कथा को विश्राम दिया, बड़े बाबा ने भी दिया, अब तुलसी बाबा भी दे। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मन। गोस्वामी कहते किसको गति नहीं मिली राम का भजन करने के बाद। अरे मूर्ख मन, तू भी भज। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। जिनकी कृपा से, थोड़ी सी कृपा से मुझ तुलसीदास जी को भी विश्राम मिला है? ऐसा भगवान के समान कौन होगा। मेरा प्रेम बढ़ता रहे। जिम कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है, लोभी को धन अच्छा लगता है, ऐसे ही मुझे भी रघुनाथ के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे। बाबा आखिरी श्लोक लिखते हैं, पुण्यम पाप हरम सदा, शिव करम विज्ञान भगति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बोपुरम शुभम। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानवा। जो भी इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में गोते लगाएगा, ते संसार घोर पतंग किरणैर, वे कलयुग रूपी घोर किरणों में जलेगा नहीं। वो जो है इस कलयुग रूपी घोर किरणों में जलने का नहीं, जो भी यहाँ इसमें गोते लगाएगा। बाबा ऐसा कहते हैं। बाबा ने प्रणाम किया, अंतिम सप्तम सोपान को समाप्त किया। कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम लेते है, सुनो शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहूँ कल्याण।
सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर